क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा वाक़या जो मक्का की बुनियादों को हिला कर रख गया, जिसमें कुरैश के सबसे सख्त, सबसे ताकतवर और सबसे बदनाम मुखालिफ लोग इकट्ठे हुए और एक सिंगल सवाल पूछा गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। ये वो लम्हा था जब पूरा अरबिस्तान सुनने को तैयार था। बस बहुत हुआ। आज हम मोहम्मद से सेधा पूछेंगे, उसका अल्लाह कैसा है, उसकी क्या सूरत है। हाँ, अगर वो जवाब न दे सका तो कल सुबह पूरा मक्का देख लेगा कि ये नबूवत का दावा झूठा है। 1400 साल पहले मक्का की गलियां इस एक सवाल से गूंज उठी थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तौहीद की बुनियाद पर सबसे सख्त चैलेंज था। कुरैश सोच रहे थे कि आज उनका प्लान काम कर जाएगा। मक्का उस जमाने में अरब का सबसे अमीर, सबसे पावरफुल और सबसे बिजी शहर था। कुरैश यहाँ के असली मलिक थे। उनके पास बहुत दौलत थी, बहुत अशल था और सबसे बड़ा उनका तकब्बुर था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक आदमी उन सबको परेशान किए हुए था। वो आदमी थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मोहम्मद हर रोज नई नई बातें करता है, कहता है सिर्फ एक अल्लाह है। हमारे 360 बुतों को छोड़कर सिर्फ उसी की इबादत करो। ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, हमारी पुरानी इज्जत मिट जाएगी। कुरैश के सरदार दीन ब दीन परेशान होते जा रहे थे। हर दिन नए नए लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर इस्लाम कबूल कर रहे थे। उनका ट्रेड, उनका स्टेटस, उनका सब कुछ खतरे में पड़ गया था। उस रात कुरैश के सबसे बड़े और ताकतवर लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने बहुत सोचा और एक नया प्लान बनाया। तारीख अत-तबरी और सीरत इब्न हिशाम के हवाले से ये वाक़या जिक्र होता है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलझाने का फैसला किया। हमने बहुत तरीके आज़माए, अब सीधा चैलेंज करना होगा। हम मोहम्मद से पूछेंगे, तेरा अल्लाह कैसा है, उसकी क्या सूरत है। अगर वो जवाब दें तो हम मान लेंगे, वरना लोग खुद समझ जाएंगे। परफेक्ट। कल सुबह ही काबा के पास सबके सामने ये सवाल पूछेंगे। अगर जवाब न दे सका तो उसकी बेइज्जती पूरे अरब में हो जाएगी। सब लीडर्स को ये प्लान बहुत पसंद आया। उन्होंने सोचा कि आज उनका ये चैलेंज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक देगा। वो इंतजार का दिन आ गया। पूरा मक्का उस वक्त उसी जगह की तरफ नजरें जमा किए हुए था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे, तब इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, हमने सुना है तू कहता है तेरा रब एक है, तो बता तेरा ये अल्लाह कैसा है, वो क्या चीज है, सोने का है, चंदी का है या हमारे बुतों जैसा है। ए मोहम्मद, अगर तू सच्चा है तो अभी जवाब दे, वरना कल तक पूरा मक्का जान लेगा कि तू सिर्फ झूठ बोलता है। पूरा माहौल एकदम सख्त हो चुका था। सहाबा कुछ दूर खड़े बहुत टेंशन में थे। ये मक्का का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल था। कुल हुआ अल्लाहु अहद। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप पर रहमत करे और आपको हिफाजत दे। और फिर आया वो पैगम जो दुनिया को बदल देने वाला था। सूरह अल इखलास नाजिल हुई। सूरह इखलास कुरान की सबसे छोटी लेकिन सबसे अजमत वाली सूरह। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की रिवायतों के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह को कुरान का एक थर्ड हिस्सा करार दिया है। ये तौहीद का सबसे बेहतरीन बयान है। सुभान अल्लाह, ये तो सिर्फ एक अल्लाह की बात है, कोई बुत नहीं। कुरैश के चेहरे उतर गए थे। उनका पूरा प्लान पलट गया था। जवाब इतना साफ, इतना पावरफुल और इतना नूरानी था कि उनके मुंह बंद हो गए। ये था मक्का का सबसे बड़ा सवाल और उसका बेहतरीन जवाब। सूरह इखलास के नज़ूल के तुरंत बाद पूरा माहौल बदल गया था। वो लोग जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलझने आए थे, अब खुद उलझ गए थे। ये जवाब इतना साफ और इतना पावरफुल था कि उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। ये क्या जवाब था? एक ही बात में हमारे सब इलाहात को रिजेक्ट कर दिया। ये तो बिल्कुल नया और अजीब है।
लोगों मत सुनो इस बात को, यह तो हमारे पुरखों की इबादत को खत्म करना चाहता है। तारीख तबरी के हवाले से ये जिक्र है कि कुरैश के लीडर्स बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा था कि एक सवाल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लेंगे, लेकिन जवाब ने उनका प्लान पलट दिया। इसी रात कुरैश ने दोबारा मीटिंग की। उनका गुस्सा हद से गुजर चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोग सोचने लगे थे, वल्लाह ये ऐसी बात है जो कोई इंसान नहीं बोल सकता, ये रब की तरफ से है। हमारे बट और असनाम सब इस एक लफ्ज में खातम। चुप कर वालिद, अगर तू भी कमजोर हो गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हम अब भी इस दावत को रोक सकते हैं। इस वाक़ी के बाद कुरैश ने अपनी मुखालिफत और तेज कर दी, लेकिन सूरह इखलास मुसलमानों के दिल में एक नूर बन चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचकर सहाबा का दिल खुशी से लबरे था। सूरह इखलास ने उनके ईमान को मजबूत कर दिया था। या रसूल अल्लाह, आज आपने जो जवाब दिया वो दिल को सुकून दे गया। अब हमें कोई डर नहीं। अब कुरैश चाहे जो चाहें करें, हम तौहीद के साथ खड़े हैं। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। सूरह इखलास के बाद कुरैश की तकलीफ बढ़ गई। उन्होंने नए नए जुल्म शुरू किए, लेकिन ये सूरह हर मुसलमान के दिल में एक किला बन चुकी थी। बेटे, ये सूरह इखलास रोज पढ़ो। इसमें हमारे रब का असल तारुफ है। ना कोई बेटा, ना कोई बाप, ना कोई हमसर। अब्बू, फिर हम क्यों बुतों को मानते थे? क्योंकि हम अंधेरे में थे, अब नूर आ गया है। ये सूरह आज भी हर मुसलमान के लिए तौहीद का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन है। मॉडर्न दुनिया में जब शिर्क के फितने चारों तरफ हैं, जब लोग अल्लाह की ज़ात में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तब सूरह इखलास पढ़ो। आज जब हम सूरह इखलास पढ़ते हैं तो हम उस मक्का के वाक़े को जिंदा करते हैं। वो वाक़या जिसमें कुरैश का सबसे बड़ा सवाल था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आज भी गूंज रहा है। बेटे, ये सूरह पढ़ो। इसमें अल्लाह का असल इंट्रोडक्शन है। कुल हुवा अल्लाहु अहद। अब्बू, अब मुझे समझ आ गया कि हमारा रब कैसा है। अल्लाह हम सबको सूरह इखलास के मकाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरह हमें याद दिलाती है कि दुनिया की हर चीज़ फ़नी है, सिर्फ अल्लाह बेनियाज है। जो कोई इस सूरह को इखलास के साथ पढ़ेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। आज भी मक्का का ये सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब जिंदा है। ऐ मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। सूरह इखलास रोज पढ़ो। आज भी हर वो तकात हार जाएगी जो तौहीद के अगेंस्ट खड़ी होगी। अल्लाहुम्मा आमीन।